वेलकम स्टूडेंट्स इन द बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में हम आपको लाइफ साइकिल के बारे में बता रहे थे। इस वीडियो में भी हम लाइफ साइकिल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था 5 प्रकार की लाइफ साइकिल होती है, जिसमें से हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। आइसो मतलब समान, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें कि बाहरी रूप से या एक्सटर्नली अगर आप प्लांट को देखते हैं तो स्पोरोफिटिक प्लांट और गैमिटोफिटिक प्लांट मतलब डिप्लॉयड प्लांट और हैप्लॉयड प्लांट एल्गी का अगर देखने में बिल्कुल समान दिखाई दे तो वह आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहलाती है। आप जैसे कि लाइफ साइकिल में देख भी रहे हैं कि ये डिप्लॉयड प्लांट है और ये हैप्लॉयड प्लांट है, जबकि देखने में आपको कहीं से भी नहीं पता लग रहा। जेनेटिकली ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड हैं, लेकिन एक्सटर्नली जो मॉर्फोलॉजी है, जो बाहरी रूप जो है इनका, वो बिल्कुल समान है। तो एक हैप्लॉयड है इसलिए उसको हम गैमिटोफिटिक बोलते हैं, जो कि गैमीट्स बनाता है, और दूसरा डिप्लॉयड है जो कि स्पोरोफाइट कहलाता है और स्पोर्स बनाता है। और स्पोर्स भी कौन से बनाता है? जू स्पोर्स। अब मैंने आपको बताया था जू स्पोर के बारे में कि जो स्पोर मोटाइल होता है जिसमें कि फ्लैजिला पाए जाते हैं वह जू स्पोर कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट से जीवन चक्र शुरू होता है, लाइफ साइकिल शुरू होती है, जो कि डिप्लॉयड प्लांट है। और स्पोरोफिटिक प्लांट में मियोसिस होगा। यहाँ पर ये इस स्टेज पे यहाँ पर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि जू स्पोर कहलाते हैं। अब एक्टोकार्पस में ये लाइफ साइकिल पाई जाती है। देखिए आप, और भी कई जेनराज में पाई जाती है, लेकिन एक्टोकार्पस आपके कोर्स में है तो आप को पता होना चाहिए। एक्टोकार्पस जो है एक ब्राउन एल्गी है, फियोफाइटा का मेंबर है, और इसके अंदर जो जू स्पोर फॉर्म होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। और आप देख रहे हैं लेटरल इंसर्शन है फ्लैजिला का, मतलब लेटरली फ्लैजिला यहाँ पर लगे हुए होते हैं। और फ्लैजिला दोनों अनइक्वल हैं साइज़ में, 2 फ्लैजिला हैं, लेटरली प्लेस्ड हैं, अनइक्वल हैं, और दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे ऊपर वाला जो फ्लैजिला है वो आप देख रहे हैं, अपर वन बड़ा है, लंबा है और टेंसिल टाइप का है, जबकि नीचे वाला जो फ्लैजिला है वो स्मॉलर साइज़ का है और स्मूथ वॉल्ड है या विपलैश टाइप का होता है। तो इस प्रकार के जूस्पोर यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अब जूस्पोर जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होने के कारण ये गैमिटोफाइट बनाएगा। और जो गैमिटोफाइट है यहाँ पर, वो गैमिटोफाइट जो है वो गैमीट फॉर्म करेगा। और जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं आपको पता है वो सेक्स ऑर्गन्स में फॉर्म होते हैं, और वो हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि गैमिटोफाइट भी हैप्लॉइड है। तो ये गैमीट फॉर्मेशन होएगा, मेल और फीमेल गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे, और मेल और फीमेल गैमीट्स बनने से इनमें सिनगैमी होगी या फ्यूजन होगा इस स्टेप पे, और फ्यूजन होने से ये जाइगोट बना देंगे। और जो दोनों जाइगोट हैं, जो जाइगोट है दोनों गैमीट से मिलके जो बनता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अब क्योंकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है और प्लांट स्पोरोफिटिक चाहिए, तो इसमें कोई भी मियोसिस वगैरह प्रोसेस नहीं होता है, और डायरेक्टली जाइगोट जो है वो नया प्लांट जो देता है वह डिप्लॉयड ही दे देता है। तो इस प्रकार से जीवन चक्र में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिल रही है, मतलब कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के बाद गैमिटोफाइट फॉर्मेशन आप देख रहे हो। और स्पोरोफाइट से जब गैमिटोफाइट बन रहा है तब यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, मतलब स्पोर बनने से पहले मियोसिस हो रहा है, और जो स्पोर बन रहे हैं उसके जर्मिनेशन से गैमिटोफाइट फॉर्म हो रहा है। और क्योंकि स्पोरोफिटिक और गैमिटोफिटिक जनरेशन्स के जो प्लांट हैं वो देखने में बिल्कुल समान हैं मॉर्फोलॉजिकली, इसीलिए लाइफ साइकिल का नाम आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल रखा गया है। अब इसमें हम उदाहरण देना चाहेंगे, तो उदाहरण में एक उदाहरण तो आपको मैंने बता ही दिया कि एक्टोकार्पस में आप इसको देख सकते हैं। तो एक्टोकार्पस हो गया एक उदाहरण, तो जो कि ब्राउन एल्गी है
उसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है, जो क्लोरोफाइटा के मेंबर्स हैं, जैसे कि युल्वा है, क्लैडोफोरा है, फ्रिश्चैला है, एंट्रोमॉर्फा है, इन सब में भी आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। उदाहरण शायद मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, तो आप ध्यान रख लीजिए। एक्टोकार्पस में जो कि ब्राउन एल्गी है, उसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है युल्वा और एंट्रोमॉर्फा, फ्रिश्चैला, क्लैडोफोरा, इन सब के अंदर भी आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है। अब आते हैं हम चौथी लाइफ साइकिल की तरफ, जो कि हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। अब यहाँ पर भी नाम से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, अलग। मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। तो अलग यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट और जो गैमिटोफिटिक प्लांट है वह देखने में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और क्योंकि वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए लाइफ साइकिल का नाम यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल रखा गया है। और इस लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉइड प्लांट है स्पोरोफाइट जो कहलाता है, और जो हैप्लॉइड प्लांट है वो गैमेटोफाइट कहलाता है। जो डिप्लॉइड प्लांट है, जो स्पोरोफाइट प्लांट है, वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू गैमेटोफाइट जो कि स्मॉलर होता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो गया, इसीलिए हेट्रोमॉर्फिक नाम रखा गया है। दूसरा कॉमन टाइप का है एक तरीके से, उदाहरण अगर हम बोलें तो ब्राउन एल्गी में डिक्टियोटा में पाया जाता है, लेमिनेरिया के अंदर भी ये वाली साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। अब साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। साइकिल में हम देखेंगे कि गैमिटोफाइट प्लांट से अगर हम शुरू करते हैं इस साइकिल को, तो गैमिटोफाइट प्लांट के अंदर मोस्टली मेल और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। तो मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल प्लांट से मेल गैमिट फॉर्म होगा, और ये मेल गैमिट है। फीमेल प्लांट से फीमेल गैमिट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। मेल और फीमेल गैमिट, आपको पता है गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है, सिन गैमी जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर फ्यूजन होगा गैमीट्स का, और फ्यूजन होने से जाइगोट बना देंगे, और जाइगोट जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये जर्मिनेट करेगा और ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना देगा। जब स्पोरोफाइट बन जाएगा, तो क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वह डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के द्वारा स्पोर बनेंगे, और वो जो स्पोर बनेंगे, ये जो स्पोर बने हैं ये हैप्लॉइड होंगे, ये एन स्ट्रक्चर होगा, हैप्लॉइड होगा। और ये जो जूस्पोर, क्योंकि ये मोटाइल स्ट्रक्चर है तो ये जूस्पोर कहलाएंगे। और ये जूस्पोर आफ्टर मियोसिस बने, तो हैप्लॉइड में बोल ही रही हूँ, और हैप्लॉइड जूस्पोर से जो प्लांट मिलेगा वो भी हैप्लॉइड होगा, मतलब कि गैमिटोफाइट होगा। तो आप देख रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर हो रहा है। गैमिटोफाइट से आपने शुरू किया, गैमिटोफाइट से गैमीट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, और स्पोरोफाइट से मियोसिस होने के कारण जूस्पोर्स फॉर्म होंगे, जूस्पोर से वापस से गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया। तो ये जो पूरा चक्र है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन्स ऑल्टरनेट कर रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, इन साइकिल्स को। तो आपको चाहे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूछें, या लाइफ साइकिल का नाम लिख के पूछें, या टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल पूछें, ये आपको सारों के उत्तर यही हैं कि अगर टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल सारी पूछी हैं तो सभी चक्र बनाने पड़ेंगे, अगर एक पूछी हैं तो उसका जीवन चक्र बना के और उदाहरण समेत उसको समझाना चाहिए आपको। तो यहाँ मैंने उदाहरण आपको बताया, ब्राउन एल्गी में डिक्टियोटा और लेमिनेरिया में ये साइकिल पाई जाती है। अब ये जो दो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई, अगर हम इनको थोड़ा कंपैरिजन करना चाहें, तो आपको पता है दोनों में ही गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना था। बस फ़र्क ये है, आइसोमॉर्फिक में जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट हैं वो एक्सटर्नली देखने में बिल्कुल समान होते हैं, जबकि अगर आप हेट्रोमॉर्फिक की बात करते हैं तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, हेट्रो मतलब जो कि अलग अलग होते हैं, आइसो मतलब समान। तो अलग अलग जो हेट्रोमॉर्फिक में जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हैं वो अलग अलग हैं। स्पोरोफाइट लार्ज होता है, गैमेटोफाइट स्मॉलर होता है साइज़ में, और अलग अलग होने के कारण ही नाम यहाँ पर साइकिल का हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप किताब से भी इसको ज़रूर, इस टॉपिक को पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।